अरे भाई, आज तो सृष्टि का चेहरा जो देखने में ही आता है, क्योंकि उसके अपनी 25वीं सालगिरह की जो खुशी है ना, वो उसके चेहरे पे तो साफ दिख रही है। लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों के लिए ही है। जहाँ पर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे विनायक भी जो हुआ है अनिरुद्ध और आदित्य के साथ नाटक में मिला हुआ है, जहाँ पर पंडित ब्रिजभूषण और झनक बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ में ललन भी नजर आ रहा है और इनके साथ में सृष्टि मुखर्जी और विनायक की एनिवर्सरी का जो ट्रैक दिखाया जा रहा है। और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि सृष्टि जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी एनिवर्सरी के लिए। अरे भाई, क्यों ना हो, क्योंकि अपना 25वां एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट कर रही है और जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रही है और अपने पति के साथ बहुत अच्छे से मनाना भी चाहती है। साथ ही यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी के बोल इतने चेंज हो जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने आदर्शवादी हो जाते हैं कि देखने में तो लगता है कि वो सृष्टि है ही नहीं। वो इतने अच्छे से बात कैसे कर रही है कि विनायक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जा रहा है। और आखिर सृष्टि को हो क्या गया है, ये इतने अच्छी तरीके से आज तक जिंदगी में कभी नहीं बोली। मेरे परिवार वालों के बारे में कितना अच्छा बोल रही है, साथ ही मेरे परिवार वालों को बुलाना चाहती है एनिवर्सरी पर। वो आज तक सृष्टि ने बोला ही नहीं था। अब सृष्टि कितनी ज्यादा बदल चुकी है, कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। अचानक इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, क्या चल रहा है भाई इसके दिमाग में, इसको तो समझ पाना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे इसके मन में सृष्टि बहुत ही ज्यादा जो है ना, अब जालसाजी इसके दिमाग में हमेशा चलती ही रहती है, जो कि किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि जब से उसने नूतन को और गुरु जी को देखा है ना, उसका डर जो है उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जो कुछ ही बची इज्जत भी है ना, उसकी अब मेरे पति विनायक, मेरी बेटी अर्शी, ये लोग भी मुझसे ना छीन जाए। क्योंकि अगर यह दोनों मुझे बर्बाद करने के लिए आए तो मेरे पति विनायक तो वैसे ही हमसे रूठे रूठे रहते हैं, हम दोनों में ठीक से बनती भी नहीं है। लेकिन अब मुझसे हमारा रिश्ता सुधारने की कोशिश करेंगे। अब मुझे अपने करनी होगी, अपने रिश्ते में अच्छा से जो है ना बदलाव लाना होगा। अब मुझे अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, विनायक को अपनी मुट्ठी में करना होगा, ताकि वह मेरी बात को माने जैसे पहले इतने सालों से मानता आ रहा है। साथ ही साथ वो मुझे मुझ पर कभी शक भी न करे। लेकिन दोस्तों, सृष्टि मुखर्जी यह समझ ही नहीं पाएगी कि विनायक भले ही उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही शांत है, स्वभाव का शांत है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी उसके रग रग से वाकिफ है। क्योंकि विनायक सृष्टि मुखर्जी को बहुत अच्छे से पहचानता है। यह औरत कितनी ज्यादा गिरी हुई है, इतने पास्ट में इसने क्या क्या कर रखा है, यह सारी खबर विनायक के पहले पास ही है। तभी तो कितनी बार यह लोग डिस्कशन कर चुके हैं उस राज के बारे में। तो यहाँ पे सृष्टि जो है वो चुप करा देती है और उस टॉपिक पे जो बात करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करती। तो दोस्तों, यहाँ पे विनायक जो है सृष्टि मुखर्जी के पति, उन्हें सब कुछ पता है सृष्टि के बारे में, यानी सृष्टि के बारे में उन्हें सब कुछ पता है कि ब्रिजभूषण ही उसका पहला पति था, झनक उसकी बेटी है, मतलब कि झनक ब्रिजभूषण और सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। उस बेटी को पैदा करने के बाद झनक को छोड़कर सृष्टि मेरे पास वापस आ गई थी। सृष्टि मुखर्जी ने कभी भी अपनी बेटी को स्वीकारा ही नहीं है और अपना सारा पाप का घड़ा जो भी था वो उर्वशी के ऊपर फोड़ दिया और पूरी जिंदगी भर उर्वशी को यह बदनाम करती रही और अपने है कि जो सही सावित्री बनकर रह रही है। और जितनी सभी बदनामी सहनी पड़ी है वो उर्वशी को सहना पड़ा है। जो पाप तो सृष्टि मुखर्जी ने किया है और वो पाप का जो है ना सारा ठिकरा ना उर्वशी के ऊपर फोड़ डाला है। सब उसकी बेटी बड़ी हो गई है, तब भी सृष्टि ने भी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो उसे बहुत तड़पाया, उसे बहुत ज्यादा परेशान की, उसकी बेइज्जती की। और यहीं पे वो नहीं रुकी, उसने अपनी बेटी को भी पढ़ाया, यानी कि यहाँ पे अर्शी को भी वही चीज सिखाई रही है। तो गलत राह पे चल रही है और अपनी बेटी को भी बिगाड़ने में उसका बहुत ही ज्यादा योगदान हो गया है। जब कभी भी मैं अपनी बेटी को अच्छी से शिक्षा देती हूँ तो मुझे यह रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे विनायक बहुत अच्छे से सृष्टि मुखर्जी को पहचान चुका है। अगर सृष्टि अपने बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करती है तो विनायक को अजीब तो लगेगा ही। यहाँ पे विनायक भी सोच में पड़ जाता है कि सृष्टि तो बहुत ज्यादा ही अलग से बिहेव कर रही है, हो क्या गया इसे। इसके यहाँ पे साथ दोस्तों आप लोग देखने को मिले कि बार बार एनिवर्सरी के टॉपिक उठाए जाने पे सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी एनिवर्सरी को लेकर। वो काफी लोगों को बुलाने वाली है, यहाँ पे धमाकेदार एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा है। इसी के बारे में आप देखेंगे कि वहाँ पर अर्शी से बात करते हुए भी नजर आने वाली है, जहाँ पर वो अर्शी को कहती है कि अपने पिता से आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं मॉम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विनायक जो बात कहता है ना, उससे सृष्टि थोड़ा सा तो घबरा ही जाती है विनायक की बातों से कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा ना, उसी दूंगा, तुम्हें दूंगा
होगा तो उसने पहले से ही बता दिया है कि मॉम वो आपको क्या देने वाले हैं सरप्राइज, तो फिर मज़ा थोड़ा न रह जाएगा ना। सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रहने दिया जाए, उसी दिन पता तो चली जाएगा। लेकिन एक बात तो है, सरप्राइज इसी दे रहा हूँ, 25 साल में आज तक कभी किसी को सरप्राइज नहीं दिया, तुम्हारी मॉम को नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बिना कहे एक इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कुछ तो मतलब जरूर है। तो जो सरप्राइज होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पे अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को होश उड़ने वाले हैं, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ऐसा क्या सरप्राइज है जहाँ विनायक है बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा है। ऐसे में क्या बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि विनायक सृष्टि की सारी सच्चाई को पहले से ही जानता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे सृष्टि मुखर्जी के घर में जो है ना उसके जो पिताजी हैं पधार चुके हैं, और इस तरीके से पहले अपने पति ब्रिजभूषण को साक्षात सामने देखकर सृष्टि को तो होश ही उड़ जाते हैं, और अपनी बेटी नूतन को भी देखकर होश उड़ जाते हैं। उसे तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, किस तरह से उनका वेलकम करे, किस तरह से उनका सामना करे। सृष्टि मुखर्जी बहुत ही बड़ी धोखेबाज औरत है, अपने पति को धोखा दिया था और अब कैसे नजर मिलाए, अपने पति से यहाँ पर बिल्कुल अनजान की तरह उनसे मिलती है, उन्हें प्रणाम करती है और कहती है कि मेरे सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारे। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि हेल्प मांगने के लिए इधर उधर गुरुजी आए, लेकिन इसी हेल्प के बहाने, इसी मदद के बहाने जो सृष्टि का ना पर्दाफाश होने वाला है दोस्तों। सृष्टि और काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आने वाली है, क्योंकि सृष्टि उसका भांडाफोड़ जल्दी ही होने वाला है। तो दोस्तों अब क्या यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो उसको भनक लग चुकी है कि नूतन ही झनक है। अब झनक को भी पता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पर झनक जरूर कोई ना कोई किसी मकसद से ही आई है, मुझे ये जानना है। और साथ ही आप देखने वाले हैं कि झनक के साथ अनिरुद्ध भी देगा, प्रिंट करने की कोशिश करेगा अर्शी के सामने। अर्शी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं झनक को भुला चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। ताकि अर्शी उसकी बातों में आ जाएगी और सृष्टि मुखर्जी अपनी बात न अपनी बेटी को नहीं बता देगी। यहाँ पर तो अर्शी भी सारी बात अनिरुद्ध को बता देगी, ताकि अनिरुद्ध के लिए इतना ईजी हो जाए कि सृष्टि को बेनकाब करने के लिए, और अपने इस प्लान में विनायक को भी साथ ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ विनायक भी जो है ना अनिरुद्ध और आदित्य कपूर के इस प्लान में शामिल हो चुका है। आदित्य को भी अनिरुद्ध बता देगा कि मुझे लगता है कि नूतन ही झनक है, झनक जिंदा है। यहाँ देखने को मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट, क्योंकि ब्रिजभूषण और झनक आते हैं, जाते भी हैं लॉयर के पास और अपने साथ सारे सबूतों को कलेक्ट करने के लिए। अब जल्दी ही सृष्टि का पर्दाफाश तो होने वाला है, उसे सलाखों के पीछे भेजने वाले हैं, और साथ ही साथ जो लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को भी सजा मिलने ही वाली है। आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़ा खुलासा होगा दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दे दोस्तों। और यहाँ पे झनक ने बताया कि अनिरुद्ध को क्या नहीं बताया, तो यह आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़ा खुलासा होगा इस बात पे कि क्या जो है विनायक को सारी सच्चाई पहले से पता चल चुकी है, वो मिल चुका है, अनिरुद्ध से हाथ मिला चुका है। आदित्य कपूर और अनिरुद्ध और विनायक को सारी सच्चाई पहले से पता है। क्या आप वो लोग नाटक कर रहे हैं सृष्टि जी के सामने, हम झनक को भुला चुके हैं, अब झनक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अब जो हो चुका उसके बारे में क्या ही बात करना। अब एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं और इसको यादगार पल बनाते हैं, और इस यादगार पल बनाने के चक्कर में देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि जब उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा हैरान परेशान भी होने वाली है, क्योंकि उस दिन झनक आएगी उसके पार्टी में, यहाँ पे झनक आएगी सभी सबूतों के साथ और पर्दाफाश करेगी अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी। इज्जत बचाने लायक नहीं रहेगी, किसी को मुंह दिखाने लायक रहेगी, जितनी जो इज्जत कमाई है ना वो सब खत्म हो जाने वाला है, और तो सबके सामने ही किया जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अब वो जिंदगी भर याद रखेगी कितने ज्यादा उसने गुनाह किए, कितने पाप किए, और अपनी जिंदगी में ना जाने कितनों लोगों को धोखा दिया है। जब ये सामने उसके बात आएगी, जब विनायक खुद सामने आकर बोलेगा कि सृष्टि और की एक बेटी नहीं बल्कि उसकी दो बेटियां हैं, और जब कहेगा कि पहले उसके पति जो ब्रिजभूषण है उससे उसकी एक बेटी है और विनायक की एक मेरी बेटी है। अरे भाई, ये सारी सच्चाई सुनने के बाद जितने वहाँ पे बोस परिवार के लोग खड़े हैं, अब क्या कैसे सामना करेगी सृष्टि, ये तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इसके आज खास रिपोर्ट में, क्या विनायक सृष्टि को क्या रिएक्शन करने वाली है, अर्शी क्या करेगी, अब तो ये देखने बहुत ही दिलचस्प होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप मौजूद स्क्रीन पे देखते रहें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।